हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमिताभ और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एक इंटरेस्टिंग, इम्पोर्टेंट तथा ज्ञानवर्धक क्लास में। आज मैं क्लास 9 का अभ्यास 6 का कुछ महत्वपूर्ण पॉइंटों को डिस्कस करने जा रहा हूं। ये पॉइंट इतने महत्वपूर्ण है कि ये किसी भी सवाल में लग सकते हैं। आइए इन बिंदुओं को सीखते हैं हम। तो पहला है, देखो, रेखाएं एवं कोण। इस चैप्टर का नाम है रेखाएं एवं कोण। इन रेखाओं और कोण में हम डिस्कस करेंगे रेखाओं और कोणों के बारे में। तो देखिए, रेखाएं कैसी होती हैं। तो देखो, रेखाएं होती हैं रेखाखंड, रेखा, किरण, कोण, संरेख बिंदु, असंरेख बिंदु, बिंदु। इन सभी पॉइंटों को आज मैं डिस्कस करूंगा और मैं आपको कोणों के बारे में बताऊंगा। आइए इन सभी को शुरू करते हैं। तो देखो, पहला पॉइंट है रेखाखंड। रेखाखंड क्या होता है? ऐसा रेखा वह भाग है, रेखा का वह भाग जिसका कोई अंत बिंदु हो, रेखाखंड कहलाता है। रेखा का वह भाग जिसका कोई दो अंत बिंदु हो, रेखाखंड कहलाता है। मान लो ये कोई रेखा है, ये रेखा है, इसका कोई अंत बिंदु है। मान लो यहां से शुरू हुई, यहां से शुरू हुई और यहां तक है केवल। तो ये ए बी, ये क्या हो गया? ए बी एक रेखा खंड है। ए बी एक रेखा खंड है। तो हमें पता हो गया कि ऐसी रेखा जिसका कोई दो निश्चित बिंदु हो तो उसे रेखा खंड कहते हैं। तो देखो, ये रेखा खंड है। अब देखो, दूसरा पॉइंट क्या है? रेखा, ऐसा रेखाखंड जिसका कोई भी अंत बिंदु ना हो। ऐसा रेखाखंड जिसका कोई भी अंत बिंदु ना हो, रेखा कहलाता है। तो देखो, मान लो ये है, इसका कोई भी अंत बिंदु नहीं है, इसे अनंत तक, इधर इसे अनंत तक बढ़ा दो और इसे इधर अनंत तक बढ़ा दो। ये इसका कोई निश्चित बिंदु नहीं है, तो ये क्या हो गई? एक रेखा हो गया। तो देखो, ये भी पॉइंट क्लियर हो गया आपको। इसे आप कॉपी में नोट डाउन जरूर कर लेना। अब देखो, तीसरा पॉइंट, किरण क्या होता है? किरण, ऐसा रेखाखंड जिसका एक प्रारंभिक बिंदु हो, किरण कहलाता है। ऐसा रेखाखंड जिसका एक प्रारंभिक बिंदु हो, किरण कहलाता है। मान लो यहां ये बत्ती है, ये बत्ती है, मान लो यहां से ये निकला और बत्ती कहां तक जाती है? अनंत तक जाती है, जहां तक वो फोकस जाएगा। तो लेकिन निकली यही है ना, तो इसका एक निश्चित बिंदु क्या है? बत्ती से निकली और यह अनंत तक जाएगी। तो क्या हो गई? यह हो गई किरण। किरण का एक निश्चित बिंदु होता है, वह अनंत तक जाती है। और किरण क्या है? एक ऐसा रेखाखंड जिसका एक प्रारंभिक बिंदु होता है और वह अनंत तक जाती है, तो वह किरण कहलाती है। तो अब हम कोण के, अब देखिए, अब कोण क्या होता है? कोण क्या होता है? दो किरणों के बीच की दूरी को कोण कहते हैं। तो क्या होता है? दो किरणों के बीच की दूरी को कोण कहते हैं। तो यहां लिखेंगे, दो किरणों के बीच की दूरी को कोण कहते हैं। दो किरणों के बीच की दूरी को कोण कहते हैं। देखो, मान लो ये किरण है। किरण क्या होती है? जिसका एक निश्चित बिंदु होता है। दो किरणों, मान लो यहीं से एक किरण और निकल गई, तो देखो इसके बीच की जो दूरी होगी यही कोण होता है। और ये जो बिंदु होता है ये उभयनिष्ठ होता है। ये उभयनिष्ठ बिंदु शीर्ष होता है, शीर्ष होता है। तो देखो, दो किरणों के बीच की दूरी को कोण कहते हैं। तो दो किरण है और ये किरण है और इसके बीच की दूरी को ये, इसे कहेंगे कोण। मान लो ये एल है, ये एम है, एल एम के बीच की जो दूरी होगी वही कोण होता है। तो अब कोण पता चल गया आपको। अब हम क्या पढ़ेंगे?
संरेख बिंदु, पहले हम बिंदु पढ़ेंगे। बिंदु, बिंदु क्या होता है? बिंदु एक गणितीय सांकेतिक चिन्ह है जिसका इस्तेमाल गणित में किया जाता है, लेकिन इसका ना तो कोई आकार होता है और ना ही कोई माप होती है। ना ही कोई आकार होता है और ना ही लंबाई होती है, ना ही कोई चौड़ाई होती है। तो यहां लिखें बिंदु एक गणितीय सांकेतिक चिन्ह है जिसका कोई आकार व लंबाई नहीं होता है। बिंदु एक गणितीय सांकेतिक चिन्ह है, मतलब सांकेतिक चिन्ह है जिसका ना तो कोई आकार होता है और ना ही कोई लंबाई होती है। आइए अब संरेख और असंरेख बिंदु के बारे में बात करते हैं। असंरेख और संरेख बिंदु क्या होते हैं? जब एक ही रेखा पर दो या दो से अधिक बिंदु स्थित हो तो उसे संरेख बिंदु कहते हैं। मान लो ये कोई रेखा है, इस पर 1 2 3 4 5 6 इसी तरह तमाम बिंदु स्थित हो तो ये क्या हो जाएगा? एक संरेख बिंदु। ये रेखा है, इस पर अनेक बिंदु स्थित है इस प्रकार। इसी तरह चाहे जितने बिंदु, जब दो या दो से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हो तो उसे संरेख बिंदु कहते हैं। यहाँ पर आप लिखिए जब दो या दो से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हो तो उसे संरेख बिंदु कहते हैं। जब दो या दो से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हो तो उसे संरेख बिंदु कहते हैं। और इसके विपरीत यहाँ पर इसी को उतार कर पूरा, यहाँ पर जहां रेखा पर स्थित ना हो, यहाँ पर लिख देना ना हो, तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूं जब दो या दो से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित ना हो तो उसे असंरेख बिंदु कहते हैं। मान लो यहाँ पर देखो ये एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है। अब देखो इस तरह लिखो, ये कहीं एक ही रेखा पर स्थित है, ये एक ही रेखा पर स्थित नहीं है तो ये संरेख बिंदु है। और संरेख बिंदु क्या होता है? ये एक रेखा है, इस पर अनेक बिंदु उपस्थित हो तो ये संरेख बिंदु है, एक असंरेख बिंदु है, क्योंकि ये अलग अलग है सब। तो देखो एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, और ये एक ही रेखा पर सभी बिंदु आ रहे हैं। ये संरेख बिंदु है, ये असंरेख बिंदु है। इस प्रकार ये पूरे पॉइंट लिख चुके हैं हम। आइए अब कोणों के प्रकार और कोणों के बारे में बात करते हैं। कोण को बता चुका हूं कि दो किरणों के मध्य की दूरी को कोण कहते हैं। आइए कोणों के प्रकार को बताते हैं हम।
बढ़िया।